शरीर प्रतिरक्षा के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने या रोगों को रोकने की कौन कौन सी व्यवस्था, कौन कौन से मैनेजमेंट हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में शारीरिक अवरोध होते हैं जो रोगाणुओं विषाणुओं को शरीर में जाने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में कारकीय अवरोध, हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे वायरस, कुछ ऐसे अवरोध पाए जाते हैं, कुछ ऐसे अवरोधक पदार्थ बनते हैं जो जीवाणु विषाणुओं को शरीर में जाने से रोकते हैं। जैसे हमारे लार में और हमारे अमाशय से, लार में लाइसोजाइम पाई जाती है और अमाशय की जो कोशिकाएं होती हैं जिनको हम गैस्ट्रिक सेल कहते हैं, जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, उनके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किया जाता है। ये लाइसोजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये रोगाणु विषाणुओं को शरीर में जाने से रोकते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। इसी तरीके से जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई जीवाणु विषाणु जब हमारे बॉडी में रोगकारक पदार्थ, कोई फॉरेन मटेरियल जैसे हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, हमारे शरीर का जो ताप है बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का जो ताप होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो ताप होता है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर ताप इससे अधिक हो जाता है तो इस दशा को हम ज्वर या फीवर कहते हैं। फीवर एक प्रकार का प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया है। हमारे शरीर में ताप नियंत्रक केंद्र पाया जाता है। मस्तिष्क का वह भाग जो ताप को नियंत्रित करता है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मोस्टेट होता है जो टेम्परेचर को क्या करता है, घटाता बढ़ाता है। जब किसी व्यक्ति को ज्वर होता है तो ज्वर के फलस्वरूप उसके शरीर में कुछ पदार्थ बनते हैं, जिन पदार्थों को हम पायरोजेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजेंस क्या करता है कि इस थर्मोस्टेट को बढ़ा देता है। इस ताप नियंत्रक केंद्र जो ताप को स्थिर रखता है उसके थर्मोस्टेट पॉइंट को बढ़ा देता है और थर्मोस्टेट पॉइंट के बढ़ने से शरीर का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, शरीर का ताप बढ़ जाता है। हमारे यकृत और हमारा स्प्लीन है, जो प्लीहा है, ये क्या करता है? ये ब्लड से आयरन को निकालने लगता है और आयरन जब निकलता है ब्लड से तो ये क्या कर देता है? ये रोगाणु विषाणुओं को नष्ट कर देता है, उनके मार्ग में अवरोध कर देता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होने लगती है और धीरे धीरे हमारे शरीर का जो ताप है वो कम होने लगता है। हम ज्वर से क्या हो जाते हैं? सुरक्षित हो जाते हैं, बच जाते हैं। अब देखिए, अब कारकीय अवरोध के बाद हम आते हैं किस पर? कोशिकीय अवरोध पर। हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणु विषाणु के माध्यम में अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है, इस सेलुलर बैरियर में, इस कोशिकीय अवरोध में प्रमुख रूप से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? WBC, जिनको हम व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये सभी क्या करती हैं? हमारे शरीर के अंदर पहुंचने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने का काम, उनको रोकने का काम करती हैं। WBC कणिकाओं द्वारा उनका भक्षण किया जाता है। इस भक्षण प्रक्रिया को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। WBC कणिकाओं में अमीबा के समान उत्पाद पाए जाते हैं, सीडोपोडिया पाए जाते हैं और ये इसके सहायता से हमारे ब्लड में चलती रहती हैं और चल चलकर जहाँ जहाँ कहीं भी जीवाणु विषाणु या रोगाणु होते हैं उनका सफाया करती रहती है। ठीक है, ऐसे सुरक्षात्मक कणिकाओं को हम मैक्रोफेजेज कहते हैं। मैक्रोफेजेज के रूप में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले जो कणिकाएं होती हैं उनको हम मोनोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मोनोसाइट्स बोलते हैं। ये मैक्रोफेजेज का कार्य करती है। मैक्रोफेजेज में कौन कौन सी कोशिकाएं
हमारे त्वचा के अंदर हिस्टोसाइट्स पाई जाती हैं, हमारे यकृत के अंदर कुफर सेल्स पाई जाती हैं, और हमारे फेफड़े के अंदर एल्वियोलर मैक्रोफेजेज पाई जाती हैं। ये प्रमुख मैक्रोफेजेज होती हैं जो रोगाणुओं को, जो जीवाणुओं को, जो विषाणुओं को नष्ट करने का काम, उनको डैमेज करने का कार्य करती है। इस तरह से हमारे शरीर व्यवस्था में इन कणिकाओं का, शरीर सुरक्षा में इन कणिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरह से हमारे शरीर सुरक्षा में फिजियोलॉजिकल बैरियर और ये सेलुलर बैरियर्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है।